तो जैसा कि हमें लास्ट एपिसोड में देखा था, लियांगजी को एम्पर जीवी का पावर स्पेयर मिलता है, जिसके इस्तेमाल से लियांगजी की पावर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं और लियांगजी को एम्पर जीवी का ऑरा मिल जाता है। लेकिन इसी के साथ वहां पर काफी ज्यादा डार्क रेड ऑरा भी आता है, जिसका मतलब था कि वहां पर एक बड़ा डीमन आ रहा है। अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि लियांगजी की शील्ड उस डीमन को अंदर आने से रोक रही है। डीमन को आता देख वहां मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा डरने लगते हैं, जबकि ये देखकर किंग जाओ काफी ज्यादा खुश हो रहे थे। उस डीमन को अंदर आने से रोकने के लिए लियांगजी अपनी पावर का इस्तेमाल करके अपनी शील्ड को ब्रेक होने से रोकता है। लियांगजी को देखकर लियांगजी के दोस्त भी उसकी हेल्प करने के लिए आगे जाते हैं और तभी वो दोनों एल्डर भी लियांगजी की हेल्प करने लगते हैं। तभी एक एल्डर किंग जाओ से कहते हैं कि आप वहाँ क्या कर रहे हैं, आपको यहाँ आकर हमारी हेल्प करनी चाहिए। उसकी ये बात सुनकर किंग जाओ मुस्कुराते हैं और वो अपने हेवनली हैंड का इस्तेमाल करके लियांगजी की शील्ड पर अंदर से अटैक कर देते हैं। लियांगजी भी उनको ये सब करता हुआ देख लेता है और वो उनके अटैक को नलिफाई करने की कोशिश करता है, पर इसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि धमाके से शील्ड में क्रैक हो जाता है और वो डीमन शील्ड के अंदर आ जाता है, जिसके बाद वो लियांगजी की शील्ड को अंदर से ब्रेक करना शुरू कर देता है। और तभी हम देखते हैं कि चारों मेजर सेट के रिप्रेजेंटेटिव कॉम्पिटिटर्स किंग जाओ की तरफ जाके खड़े हो जाते हैं। उन लोगों को इस तरह अलग खड़ा देख सभी लोग समझ जाते हैं कि किंग जाओ ने विद्रोह कर दिया है और जो भी अभी किंग जाओ की तरफ गया है वो सभी डीमंस के साथ मिले हुए हैं। लियांगजी किंग जाओ की तरफ देखता है और वो कहता है कि मुझे शुरुआत से ही इस बात का शक था कि ये बूढ़ा आदमी हमें धोखा देगा। लियांगजी की बात सुनकर किंग जाओ खड़ा होकर कहता है कि अगर तुम्हें अब सब कुछ पता ही है तो छुपाने के लिए अब कुछ बचा ही नहीं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो शील्ड पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाती है और वहाँ सूरा वर्ल्ड के सारे डीमंस आ जाते हैं। डरे हुए लोगों को देखकर सूरा किंग कहता है इंसान बहुत ही कमजोर और बेवकूफ होता है। जिसके बाद वो अपने सभी डीमन सोल्जर्स को वहां मौजूद लोगों को खत्म करने का ऑर्डर देता है। वो डीमंस लियांगजी और लियांगजी के दोस्तों पर अटैक करने के लिए जाते हैं। लियांगजी उनमें से एक डीमन को पंच करता है और कहता है कि इनकी चमड़ी तो बिल्कुल गैंडे की तरह मोटी है, लेकिन फिर भी हमें हराने के लिए इतना काफी नहीं होगा। लियांगजी की ये बात सुनकर सूरा किंग को गुस्सा आ जाता है, लेकिन तभी किंग जाओ सूरा किंग को शांत करता है और वो कहता है कि वो तुम्हें अपनी जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है, उसकी बातों पर ध्यान मत दो। इसके बाद किंग जाओ आगे आकर सभी से बोलता है कि तुम लोग क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो, एम्परर चू पहले ही हमारे कंट्रोल में है, साथ ही प्रिंसेस ज़ेनबाई हमारी कैद में है, तुम लोग चाहकर भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, इसलिए ये बेहतर होगा कि तुम लोग खुद को हमारे हवाले कर दो। उसकी बात सुनकर लियांगजी कहता है कि बेहतर होगा कि आप हमारे बारे में चिंता ना करके अपने बारे में सोचें, क्योंकि मैं जल्द ही तुम सभी को खत्म कर दूंगा। लियांगजी की बात सुनकर किंग जाओ बोलते हैं कि क्या तुम मजाक कर रही हो, हमारे पास तुमसे कई गुना ज्यादा सोल्जर पावर है, हमारे हारने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। उसकी बात सुनकर लियांगजी मुस्कुराता है और वो कहता है कि ये तो हमें कुछ समय बाद पता चल जाएगा। लियांगजी की बातें सुनकर सूरा किंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो किंग जाओ को साइड करते हैं और वो कहते हैं कि मरने वाले इंसान से क्या बातें कर रहे हो। सूरा किंग लियांगजी से कहता है कि मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूँ, एम्परर जीवी का पावर क्रिस्टल मुझे सौंप दो, जिसके बदले में मैं तुम्हें एक आसान मौत दूंगा। सूरा किंग उन सभी पर पॉइजनस गैस छोड़ता है तो वो सभी एक साथ मिलकर उसको खत्म कर देते हैं, जिसके बाद लियांगजी एम्परर जीवी के डिवाइन ऑरा से सूरा किंग पर अटैक कर देता है, लेकिन सूरा किंग लियांगजी के इस अटैक को बहुत इजीली सर्वाइव कर लेता है। इसके बाद लियांगजी सूरा किंग से कहता है कि अगर तुम एम्परर जीवी का पावर क्रिस्टल हासिल कर लो फिर भी तुम उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि उसे समझने के लिए दिमाग की जरूरत होती है, जो कि तुम्हारे पास बिल्कुल भी नहीं है। लियांगजी की ये बात सुनकर सभी लोग सूरा किंग पर जोर जोर से हंसने लगते हैं, जिस बात से उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इसके बाद लियांगजी अपने सभी लोगों को हौसला देता है और कहता है कि तुम्हें उससे डरने की जरूरत नहीं है, हमारी टीम बहुत आसानी से उनके सभी सोल्जर्स को हरा सकती है। लियांगजी की बातों से सभी लोग काफी मोटिवेट होते हैं और वो सभी फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं। सूरा किंग अपने सभी डीमंस को उन लोगों पर हमला करने के लिए भेजता है, तो किंग जाओ सूरा किंग को शांत करने की कोशिश करता है, पर सूरा किंग किंग जाओ की कोई बात नहीं सुनता और वो कहता है कि तुम डरपोक हो, मैं किसी से भी नहीं डरता और मैं सभी को अकेले हरा सकता हूँ, मुझे तुम्हारे कोई जरूरत नहीं है। ऐसा कहते वो सीधे उन लोगों पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि लियांगजी के सभी दोस्त एक दूसरे की मदद करते हुए सभी डीमन सोल्जर्स को खत्म कर रहे थे, जिसमें चुयू फान और वो दोनों एल्डर भी लियांगजी की तरफ से फाइट कर रहे थे। वो सभी मिलकर कुछ ही देर में सभी डीमन सोल्जर्स को खत्म कर देते हैं, जिसके बाद लियांगजी वहां पर अपने लगाए हुए ट्रैप को एक्टिवेट करता है। लियांगजी का ये ट्रैप एक मेज होता है, यानी भूल भुलैया, जिसमें वो सभी फंस जाते हैं। लेकिन यहाँ पर लियांगजी और लियांगजी के सभी दोस्तों को भूल भुलैया का पूरा रास्ता पहले से ही पता होता है। लियांगजी ने पहले से ही इसको तैयार करके रखा था ताकि वो डीमंस के आने पर उनको इसमें फंसा सके। और बस इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। इसका अगला पार्ट आपको कुछ देर में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।